अमेरिका है भारत पर जो टैरिफ वगैरह लगा रहा, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपसे क्या बोलूं साहब, अमेरिका है वो कुछ भी कर सकता है, भारत पे क्या, पाकिस्तान पे क्या, किसी भी देश पे कुछ भी कर सकता है। मेरे मालिक ये क्या चेपिंग कर रहे हो, कैसी कर रहे हो? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो बहुत। नहीं, फर्क तो पड़ता है, ऐसा क्यों नहीं फर्क पड़ता है? कौन कहता है अगर टैरिफ बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है, तो फर्क तो पड़ेगा भैया, क्यों नहीं पड़ेगा? सही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनेन्द्र त्रिपाठी है। जी। भारत पर टैरिफ लगा रहा, उससे संबंधित ही है ना एक और विषय है जो यूनाइटेड नेशन गठन है अमेरिका का। इसी तरीके से एक है ना ब्रिक्स गठन किया जा रहा है। सार्क, ये जो रसिया, चाइना, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये मिलकर बना रहे हैं, और उसका गठन इसीलिए किया जा रहा है कि अमेरिका की जो दादागिरी है थोड़ी कम की जा सके। तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी कोशिश है इंडिया की, रसिया की, चीन की, तो किसी भी तरह से अमेरिका को दबाया जाए, उसकी दादागिरी को ख़त्म किया जाए। वो अधिकतर ये चाहता है कि मेरा इस वर्ल्ड में मेरा राज चले। तो आजकल दादागिरी चलती नहीं, हर देश अपनी अपने जगह सक्षम है, हर काम करने को सक्षम है। आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? जी। तो मेरा तो बहुत अच्छा, उन लोगों ने जो प्लानिंग करी, बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि हम लोग एक गुट बना के और हम अमेरिका को दबा सके। और हर देश आज आज़ाद है, किसी का गुलाम नहीं है। सही गुलाम है कि भैया अमेरिका बोले तो ये करो, हम चीन बोले तो ये करो, या आपका पुतिन जी वहाँ वाले बोले कि यहाँ करो ये करो, तो दबाव किसी पे होना नहीं चाहिए। आज इस और सभी देश एक मिलके अमेरिका को दबा रहे तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी ऐसे चाहिए। और जो आपके ट्रम्प जी कर रहे हैं, आपके अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, वो गलत कर रहा है। इसका उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और तानाशाही जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। वो चाहता है कि सब हमारे देश तरफ झुके, हमारी तरफ झुके, हम जो बोले वही कर रहे हैं। और जो हम बोले भैया तुम इससे माल लो, उससे माल लो, इसको बेचो ना बेचो, या हमसे ही खरीदो, बस उसकी राजनीति है एक दूसरे को दबाने की। लेकिन जो प्लानिंग कर रहे हैं दूसरे देश, जैसे आपके चीन हुआ, आपका रसिया हुआ, इंडिया हुआ, ऐसे करके 7-8 देश हैं, उन्होंने जो एकता बनाई बहुत अच्छी है। मैं उनकी तारीफ से स्वागत करता हूँ कि जो उन लोगों ने ऐसा करा है। बस और क्या बोल सकता हूँ। हर देश पे कुछ न कुछ कर्ज होता है। हाँ, तो कर्ज हर देश के ऊपर कुछ न कुछ होता है। अमेरिका का जो कर्ज है वो इंडिया से ज्यादा है। इकोनॉमी उसकी खुद की इकोनॉमी से भी ज्यादा होता जा रहा है। उसका कारण ही यही है, वो अपने हथियार सप्लाई करना चाहता है, बस दूसरे को हथियार सप्लाई करके एक दूसरे दोस्त को लड़ाता है। एक तरफ बोलता है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा साथ दोगे, बोला हाँ मैं दूंगा, इन मौके पे छोड़ देता है। उदाहरण को आप देख लो, इसकी अपने जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन की हालत कैसी कर दी उसने है। तो उसका काम ही है, एक तरफ बुलाता है फिर लात मार के भगा देता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो काम आप किसी का सहयोग कर रहे हो तरीके से करोगे तो मना कर दो कि भैया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर कहता है कि भैया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बोलता क्या करता क्या, बस सबको बुला के रखता है कि भैया तुम भी आ जाओ हमारी तरफ, तुम भी आ जाओ हमारी तरफ। बस उसकी दादागिरी है भैया, शुरू से प्लानिंग हुई इसकी यही है। ऐसा नहीं ट्रम्प की, दूसरे भी नेता पुराने आए वो भी यही चाहते थे। ऐसा नहीं ट्रम्प ज्यादा ही कर रहा है, उन लोग पुराने लोग थोड़ा कम करते थे। आजकल सब जगह ऐसी नेतागिरी है साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहे हैं, नहीं तो पहले और ज्यादा चलती हो। वो बहुत बड़ी बात है। आजकल सोशल मीडिया आने से ना एक दूसरे आदमी को जागरूक हो गए, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी कि भैया हम इस दूसरे को जानते हैं। सब पेपर के माध्यम से, टीवी के समाचार के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से ये सब जानकारी मिलने लगी कि अमेरिका आजकल दूसरे देशों पे पहले तो कोई समाचार मिलता नहीं था, पब्लिक को पता नहीं चलता था, बस ऑटोमेटिक जो है कर लेते थे। लेकिन मीडिया हुआ जब से आया है, सोशल मीडिया है, उससे बहुत फर्क पड़ गया। आम पब्लिक है उसको बहुत जानकारी मिलने लगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं पर न्यूज।